नमस्कार, दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सरकार आपके साथ में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे इस कार्यक्रम में हमारी कोशिश रहती है कि हमारे दर्शक हर जानकारी हासिल कर सकें और आज हम बताने वाले हैं आपको हॉलमार्किंग के बारे में। हम भारतीय हैं, शादी हो या फिर बच्चे का नामकरण, सोना तो चलता ही है। ऐसे में उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित कैसे हो सकती है, इसके लिए हमें जानकारी होनी चाहिए कि हॉलमार्क क्या है और हॉलमार्क की पहचान कैसे करनी है। इसके बारे में बताएंगे आज के हमारे इस कार्यक्रम में आपको। तो फिर आइए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मार्क लगे गहने बेचने के लिए ज्वेलर्स को BIS में पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण की सुविधा ऑनलाइन भी उपलब्ध है। पंजीकृत ज्वेलर्स के लिए ये अनिवार्य कर दिया गया है कि वो सिर्फ हॉलमार्क लगे गहने ही बेचे। इसके अलावा सभी हॉलमार्क वाले गहनों पर 6 अंकों वाला HUID कोड भी जरूरी है। पंजीकृत ज्वेलर्स किसी भी एसेइंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर यानी AHC में जाकर अपनी ज्वेलरी जमा कराते हैं। यहाँ इन आभूषणों की गुणवत्ता और शुद्धता की जांच होती है। जांच में सही पाए जाने के बाद उस पर हॉलमार्क लगा दिया जाता है। आंकड़े बताते हैं कि फिलहाल रोजाना 3 लाख से भी अधिक सोने की वस्तुओं को HUID कोड के साथ हॉलमार्क किया जा रहा है। सोने के एक गहने पर हॉलमार्क लगाने का शुल्क 35 रुपए और चांदी के आभूषण पर 25 रुपए है। आभूषण का वजन कुछ भी हो, शुल्क यही रहेगा। उपभोक्ता भी AHC जाकर हॉलमार्क लगी ज्वेलरी का परीक्षण कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 200 रुपए में। परीक्षण में अगर आभूषण की शुद्धता दर्शाई गई शुद्धता से कम निकलती है तो उपभोक्ता को अधिकार होगा कि वो उसका हर्जाना वसूल करे। हर्जाने की रकम शुद्धता में कमी की राशि की 2 गुनी होगी। एक समय देश के 339 जिलों में कम से कम एक AHC मौजूद है। भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS की वेबसाइट पर सभी केंद्रों की सूची उपलब्ध है। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे और जानकारियों के सिलसिले को आगे भी जारी रखेंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सरकार आपके साथ। आपको बता दें इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर के ब्लॉक जानसठ में।
किसान उत्पादक संगठन आपके गांव में चल रहा है, ये आपको लगता है कि किसानों के लिए लाभकारी है? हाँ, ये बहुत लाभकारी है इससे, और छोटे किसान को बड़ा फायदा है। हम छोटे किसान हैं, यंत्रों की हमें समस्याएं होती थी, सामूहिक यंत्र रहेंगे, फसलों की मार्केटिंग नहीं हो पाती थी, तो इन्होंने हमें बताया कि ऐसे ऐसे करके हम एक एफपीओ बना रहे हैं, उसमें इतने सदस्य आवश्यक है, तो इनके कहते ही हम इससे जुड़ गए। यहाँ का एक कल्चर ऐसा रहा है कि बहुत ज़्यादा किसान बड़ी आसानी से जुड़ते नहीं है। जैसे हम देखें गुजरात में या महाराष्ट्र में या साउथ इंडिया में एफपीओ कल्चर काफ़ी पहले से डेवलप है, लोग बड़ी शीघ्रता से कोऑपरेटिव की तरफ आकर्षित होते हैं। तो 300 लोगों को इकट्ठा करना ये एक बड़ी चुनौती थी। कार्यक्रम चौपाल चर्चा किसान उत्पादक संगठन 3 जुलाई सोमवार सुबह 9 बजे, पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सरकार आपके साथ में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब आप इसमें किस तरह से शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, आइए इसकी प्रक्रिया भी आपको बता देते हैं। अपने वेब ब्राउजर पर इस वेबसाइट पर जाएं। कॉन्फर्मिटी असेसमेंट पर क्लिक करें, फिर लॉगिन पर क्लिक करें। अपना यूजर आईडी और पासवर्ड टाइप करें और साइन इन पर क्लिक करें। हॉल मार्किंग खोलें। हॉल मार्किंग के लिए एक नया अनुरोध उत्पन्न करने के लिए क्लिक करें न्यू रिक्वेस्ट अप्लाई पर। आपकी दुकान का नाम और विवरण यहाँ दिखाई देगा। उस राज्य का नाम चुनें जहाँ आपका ज्वेलरी आउटलेट स्थित है। अब अपनी पसंद के किसी भी हॉल मार्किंग केंद्र का नाम चुनें। उदाहरण के लिए आपके आउटलेट के सबसे नजदीकी केंद्र। आभूषणों का विवरण दर्ज करने के लिए ऐड आइटम्स पर क्लिक करें। हॉलमार्क किए जाने वाले आभूषणों का विवरण श्रेणीवार दर्ज करें। अब सेव पर क्लिक करें। अब आप नीचे दी गई तालिका में जोड़े गए आइटम देख सकते हैं। अधिक आइटम जोड़ने के लिए आइटम जोड़े पर क्लिक करें। अब सेव पर क्लिक करें। उसी तरह आप जितने चाहे उतने आइटम जोड़ सकते हैं। आप आभूषणों के बारे में कोई टिप्पणी भी जोड़ सकते हैं जो परख केंद्र को दिखाई देगा। हॉल मार्किंग सेंटर को अनुरोध भेजने के लिए AHC को सबमिट करें पर क्लिक करें। सिस्टम द्वारा एक अनुरोध संख्या उत्पन्न की जाती है। कृपया भविष्य के संदर्भ के लिए इस नंबर को नोट करें। आप सबमिटेड रिक्वेस्ट पर क्लिक करके अपने सबमिट किए गए अनुरोधों की समीक्षा कर सकते हैं। आप रिक्वेस्ट नंबर का उपयोग करके अपने अनुरोध को ट्रैक कर सकते हैं और अपने गहनों की स्थिति देखें। आपके आभूषण प्राप्त होने पर हॉल मार्किंग केंद्र आपके द्वारा दर्ज किए गए विवरणों की जांच करेगा और उनके द्वारा प्राप्त वास्तविक आभूषण के साथ इसकी तुलना करेगा। जांच के बाद यदि विवरण सही पाया जाता है तो हॉल मार्किंग केंद्र इस प्रणाली के माध्यम से आपके आभूषणों को हॉल मार्किंग के लिए स्वीकार करने की सूचना देगा। हॉल मार्किंग सेंटर द्वारा जांच के बाद स्वीकार किए गए ऐसे आभूषणों जौहरी द्वारा सत्यापित किया जाना है। सत्यापित करने के लिए पेंडिंग एट ज्वेलर पर क्लिक करें। फिर ये रसीद पेज खुल जाएगा। यदि विवरण ठीक है तो जौहरी एग्री पर क्लिक कर सकता है। बिक्री पूरी होने के बाद या जब आभूषण किसी अन्य जौहरी को हस्तांतरित किया जाता है तो विवरण अपडेट HUID आइकन के तहत अपडेट किया जाना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए मानक ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध यूजर मैनुअल देखें। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे और जानकारियों के सिलसिले को आगे भी जारी रखेंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सरकार आपके साथ। IISWC के सफर को आगे बढ़ाएंगे। देहरादून के गांवों का करेंगे दौरा।
इन गांव में हमने किसानों के उत्थान के लिए भरसक प्रयत्न किया है और उत्थान में हमने उनको नई नई वैरायटी, उनको खेती करने के यंत्र, हमने इनकम जनरेटिंग रिलेटेड उनको एक्टिविटीज़ कराई हैं। बदलावों पर वैज्ञानिकों से बात भी होगी। इस क्षेत्र में कई जगहों पे किसानों के पास पानी नहीं था और पानी ना होने की वजह से बरानी खेती की वजह से उनका उत्पादन बहुत कम था। जानने के लिए देखिए श्रेष्ठ संस्थान इस रविवार रात 8 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 9:30 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सरकार आपके साथ में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज आपको जागरूक करने के लिए हम आप पहुंचे हैं उपभोक्ता मामले विभाग में। तो बिल्कुल समय को नहीं गंवाते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। चलते हैं हमारी विशेषज्ञ के पास, चलिए हमारे साथ। महिलाओं की पहली पसंद होती है सोना। जी हाँ, महिलाओं को बहुत अच्छा लगता है बाजार जाएं, सोने के आभूषण खरीद के लाएं। पर क्या होता है अगर उसमें थोड़ी सी भी धोखाधड़ी हो जाए, तो ऐसे में सचेत होना बहुत जरूरी हो जाता है। हमारी सरकार ने बहुत ही अच्छी पहल की है, हॉलमार्किंग की है। जी हाँ, अगर आपके सोने के आभूषण में हॉलमार्क का निशान है तो वो अच्छी गुणवत्ता वाला सोना है। तो किस तरह से आप पहचान कर सकती हैं असली सोने की, इसके बारे में विस्तार से जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी विशेषज्ञ उपस्थित हैं। आइए उनसे चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तो मैम, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे हॉलमार्किंग के बारे में क्या कहेंगे आप? भारत में जैसा आपने कहा कि महिलाओं को बहुत शौक़ भी है और दूसरा भारत में सोने के आभूषणों की खरीद फरोख्त बहुत ही कॉमन चीज़ है जी। और हम अपने किसी न किसी ओकेजन पे हम निश्चित रूप से सोने की ज्वेलरी को खरीदते हैं। ऐसे में ग्राहकों को एक विश्वसनीयता का मार्क चाहिए था और इस कारण से सोने के आभूषणों की हॉलमार्किंग का प्रावधान किया गया। इस हॉलमार्क ज्वेलरी में 3 निशान हैं जिन्हें आपको देखना चाहिए। एक BIS का मार्क है, दूसरा प्यूरिटी का मार्क है और तीसरा 6 डिजिट HUID का मार्क है। 6 डिजिट HUID को यदि आप देखें तो वास्तव में इससे ट्रेस हो जाता है, एक मिल जाता है प्रमाण कि वास्तव में ये किसने बनाया था, ये आभूषण क्या है और ये इसकी असेंग हॉलमार्किंग कहाँ पर हुई है, इसकी डेट ऑफ हॉलमार्किंग भी क्या है। तो इससे पूरा ब्यौरा जो खरीदार है उसको ले सकते हैं। तो जैसे आपने कहा HUID के माध्यम से तमाम जानकारियां यहाँ पर हमारे जो उपभोक्ता हैं वो हासिल कर सकते हैं। तो उसके लिए माध्यम क्या रहता है? किसी पोर्टल पे जाना है, किसी ऐप का उपयोग करना है? आप BIS केयर ऐप पे यदि आप उसे डाउनलोड करें तो वहाँ पर वेरीफाई HUID करके एक जगह है, साइट है। यदि आप उसे खोलेंगे तो उसमें आप 6 डिजिट HUID नंबर जो आप आभूषण खरीद रहे हैं उसको डाल दीजिए, आपको पूरा ब्यौरा जो है उसके बारे में मिल जाएगा। और इससे तो हम कह सकते हैं कि पूरी सुनिश्चितता हो जाएगी कि ये जो आभूषण है ये बिल्कुल असली है। कहाँ पर हॉलमार्किंग हुई है, किस दिन हॉलमार्किंग हुई है, कहाँ पर इसे बनाया गया है, पूरी क्या कैरेट है उसका, पूरी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आपने कहा HUID के साथ साथ BIS नंबर भी होता है उस पर। BIS मतलब वो उसका लोगो है, तो उसकी पहचान के लिए क्या कर सकते हैं? ये 6 डिजिट आप जैसे ही डालेंगे वैसे ही आपको पता चल जाएगा कि ये असली है कि नकली है जी। क्योंकि जब हम कोई भी हॉलमार्क ज्वेलरी करते हैं तो भारत में 6 कैरेट के सोने की आभूषण बनाए जाते हैं और इनमें जैसे 14, 18, 20, 22, 23 और 24 ये 6 तरह के कैरेट की चूँकि आभूषण बनाए जाते हैं, इसलिए उनमें ये कैरेट भी लिखा जाता है ताकि जब आप उसका दाम दे रहे हो, कई बार आपने देखा होगा कि ज्वेलर आपको कहेगा कि अरे ये तो 24 कैरेट का सोना है या वो आपको 22 कैरेट की ज्वेलरी बेचेगा, लेकिन वास्तव में हो सकता है वो 14 ही कैरेट की हो। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि सोने के आभूषण खरीदने से पहले ग्राहक अपने जो ज्वेलर है उससे इन तीनों निशान को देखे और फिर अपने BIS केयर ऐप पर HUID नंबर उसमें डाले ताकि वो अपनी तरफ से पूरा भरोसा कर ले
तो खरीदने से सही पहले ही गुणवत्ता- पूरी जानकारी हो जाएगी कि जी। जो मैं आभूषण खरीद रहा हूँ या खरीद रही हूँ ये बिल्कुल सही है। तो ऐसे में पेमेंट अगर आप करने जा रहे हो उससे पहले आप पूरी वेरिफिकेशन ज़रूर कर लीजिए। बस आपको करना क्या है, BIS केयर ऐप को डाउनलोड करना है अपने फ़ोन में और आप HUID के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं, लोगों के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा आपने यहाँ पर जिक्र किया है कि कई बार जो ज्वेलर्स होते हैं वो भ्रमित कर देते हैं कि ये 14 कैरेट है या फिर 18 कैरेट है, कुछ और बोल के कुछ और बेच देते हैं। अगर ऐसे में उपभोक्ता उस समय जागरूक नहीं थे, हमारा कार्यक्रम देखने के माध्यम से और उसके बाद से जागरूक हो गए हैं, अब उन्हें पता चला है कि जो ज्वेलर था, जो दुकानदार था, उसने गड़बड़ कर दी है, तो क्या करें हमारे उपभोक्ता? तो ऐसे अगर कोई शिकायत है तो निश्चित तौर पे आप 1915 पे अपनी शिकायतें दर्ज करें जी। BIS को भी आप मेल कर सकते हैं और साथ ही साथ आपका जो इनवॉइस है उन सबको आप बचा करके रखें ताकि आपके पास ये प्रमाण हो कि आपसे अधिक ज्वेलर ने चार्ज किया है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप सोने के आभूषण खरीदने से पहले आप उसकी जांच परख कर लें। और अगर मान लीजिए आपके पास पहले से कोई हॉलमार्क ज्वेलरी पड़ी हुई है और उसके बारे में भी आपको जानकारी लेना चाहते हैं तो BIS केयर ऐप से आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, अगर ऐसी कोई शिकायत भी है तब भी आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। आपकी समस्या का समाधान देने के लिए बहुत ही अच्छी यहाँ पर आपकी सहूलियत के लिए हेल्पलाइन भी शुरू की गई है। आप इसके माध्यम से भी अपनी समस्या का निवारण ले सकते हैं। मेरे पास कोई घर में आभूषण है, जैसे मान लीजिए कंगन ही है, पहले के समय का है जिस पे हॉलमार्किंग नहीं है, तो अब मैं क्या उसमें हॉलमार्किंग करवा सकती हूँ? आप करवा सकते हैं, लेकिन चूँकि वो ऐसे बहुत सारे लेगेसी ज्वेलरी है जो कि लोगों के घरों में अनहॉलमार्क्ड पड़ी हुई है, वो आप उसको पहन सकते हैं। उसका कोई लोगों के ऊपर कोई इशू नहीं है कि वो अनहॉलमार्क ज्वेलरी रख सकते हैं कि नहीं रख सकते। आप निश्चित रख सकते हैं। सिर्फ जो दुकानदार हैं उन्हें जब बेचते वक्त वो हॉलमार्क ज्वेलरी ही बेचेंगे। अगर किसी कारणवश मुझे उसको बेचना पड़े तो अगर मैं सीधा दुकानदार के पास जाऊं तो हॉलमार्क की वजह से उसमें कुछ अड़चन तो नहीं आएगी? नहीं, जब आप जैसे मान लीजिए दो तरह की स्थिति हो सकती है। एक तो वो ज्वेलरी जो आपकी अनहॉलमार्क्ड है जी, और उसे आप बेचने जाना चाहते हैं। अब आपको बाज़ार में हर बार कोई ना कोई आपको बहुत ही कम दाम बताएगा और कह देगा कि ये तो 14 ही कैरेट की है। तो अपने भरोसे के लिए कि आपके पास जो ज्वेलरी है वो उसकी प्योरिटी क्या है, आप असेइंग हॉलमार्किंग सेंटर पे जा सकते हैं और वहाँ पे आप उसकी प्योरिटी का प्रमाण ले सकते हैं जी। तो जब आपके पास प्योरिटी के प्रमाण रहेंगे तो आप किसी को भी जब बेचेंगे तो बेहतर प्राइस आपको मिलेगा। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अक्सर लोग इस चक्कर में आ जाते हैं कि अगर दुकानदार ने बोला ये तो कम कैरेट का है, वो मान करके उसकी बिकवाली कर देते हैं और कम पैसों में ही यहाँ पर सौदा हो जाता है। तो देखिए, बहुत ही अच्छा यहाँ पर हमारी विशेषज्ञ ने एक विकल्प दिया है कि आप प्रमाण ले लीजिए, अपनी जो ज्वेलरी है उसकी प्योरिटी को सुनिश्चित कर लीजिए, फिर आप बिकवाली करने जाएंगे तो जितने दाम बनते हैं उतने ही आपको ज़रूर मिलेंगे। बिल्कुल, इसके आगे आप जानकारी दे रही थी। मैं दूसरी ये बात कह रही थी कि अगर मान लीजिए आपकी ज्वेलरी पहले से ही हॉलमार्क्ड है तो ऐसे में आप ज्वेलर को भी दिखा सकते हैं और चूंकि ज्वेलरी के अंदर ही लेज़र से ये HUID नंबर और BIS का लोगो और प्योरिटी 3 चीज़ें दी होती हैं, तो ज्वेलर भी उसे देख करके इमीडिएटली पता कर सकता है कि ये हॉलमार्क्ड है, सही हॉलमार्क्ड है कि नहीं, और फिर वो आपको भी आपका जो उचित दाम है वो आपको दे सकता है। इनफैक्ट हमारे यहाँ जो ज्वेलरी है वो कई बहुत छोटी छोटी ज्वेलरी है और ग्राहक को कभी दिखाई नहीं देता, तो उसे इंसिस्ट करना चाहिए ज्वेलर के पास, सभी के पास कम से कम 10x का एक मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। तो आप लोग काइंडली उस मैग्नीफाइंग ग्लास से अपनी ज्वेलरी को पहले ये तीनों चीज़ें देख लें और अपना भरोसा कर लें। अपने जब आप पूरी तरह से निश्चिंत हो जाएं कि ये सही है तभी उसे खरीदें।
बिल्कुल, तो मेरा अगला सवाल यही था कि अक्सर लोग जो हैं बस ले लेते हैं, विश्वास के दम पर ले लेते हैं, लेकिन जांच नहीं करते हैं। ऐसे में जांच करना बहुत ज़रूरी है। उपभोक्ताओं का तो दायित्व होता ही है कि वो यहाँ पर जांच करके लें। ऐसे में दुकानदारों की अगर हम जिम्मेदारी की बात करें तो उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे यहाँ जब से हमने मैंडेटरी हॉलमार्किंग की है तो करीब पहले जब ये मैंडेटरी नहीं था तो लगभग 86,000 ज्वेलर्स थे हमारे इस रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत। अब जबकि हमने मैंडेटरी किया है तो लगभग 1,56,000 से भी अधिक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और आगे भी हो रहे हैं। तो यही दिखाता है कि हॉलमार्क ज्वेलरी की जो विश्वसनीयता है वो उपभोक्ताओं के बीच में कितना अधिक बढ़ी है जी। और आज यही स्थिति है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो दुकानदार हैं वो भी चाहते हैं कि वो भी लोगों का भरोसा जीतें और ग्राहकों को वो हॉलमार्क ज्वेलरी ही उपलब्ध कराएं। तो उनसे भी ये निवेदन है कि आप कम से कम ग्राहकों की सहायता करें, उन्हें पढ़ने में भी बताएं कि ये 3 सिंबल्स कहाँ पर हैं और उसके बाद जो 6 डिजिट HUID है उसके बारे में जानकारी दें ताकि ग्राहक पूरी तरह से निश्चिंत हो जाए कि वो जो सोना खरीद रहा है वो पूरी तरह से सही गुणवत्ता का है। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर उपभोक्ताओं और हम कह सकते हैं दुकानदारों दोनों का ही दायित्व हो जाता है कि हॉलमार्किंग को अपनाएं। दोनों के लिए ही फ़ायदेमंद रहता है ये हॉलमार्क अगर आपकी ज्वेलरी पर है। तो ऐसे में इसकी पहचान करना बहुत ज़रूरी है और पहचान आपको कैसे करनी है, गुणवत्ता को सुनिश्चित आपको कैसे करना है, हमारे विशेषज्ञ ने पूरी प्रक्रिया आपको बहुत ही सरलता से समझा दी है। उम्मीद करते हैं कि अब आप जब भी जाएंगे किसी भी ज्वेलरी स्टोर में खरीदना चाहेंगे सोना या चांदी तो आप हॉलमार्क का जो निशान है उसे ज़रूर देखेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि अब आपके साथ कोई भी धोखाधड़ी नहीं होगी। अगर होती भी है तो कहाँ जाना है आपको, इसके बारे में आप जागरूक हो चुके हैं। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमारी कोशिश यही थी कि हम अपने उपभोक्ताओं को जागरूक कर सके और हम उम्मीद करते हैं कि हम इसमें सफल भी जरूर हुए हैं। बाजार में जाएंगे अब आप तो बिल्कुल जागरूकता के साथ जाइएगा। अब उम्मीद करते हैं आज के हमारे इस कार्यक्रम में दी गई सभी जानकारियां आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। साथ ही आपको बता दें आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, कोई जानकारी आप भी हासिल करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। आप सरकार आपके साथ @gmail.com पर हमें ईमेल कर सकते हैं। आप फेसबुक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर जाइए, हिंदी में टाइप कीजिए सरकार आपके साथ, वहां हमारा पेज खुलेगा। आप अपने जो भी सवाल या सुझाव है वो पोस्ट कर सकते हैं। डीडी किसान कॉल सेंटर नंबर है 1800-113-060, जिस पर सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक कॉल किया जा सकता है और अपने सवाल या सुझाव रिकॉर्ड करवाए जा सकते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ कि अगले सप्ताह फिर होगी आपसे मुलाकात, हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। मैं आपको आगाह किए देता हूं, अगर आप गोश्त फाड़ा के मामले में